हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज हम आपके सामने आ गए हैं कुछ अच्छा लेके। आज हम अच्छी बात करने वाले हैं फर्नीचर की इंडस्ट्री में आगे क्या होने वाला है। तो आप सब जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। गुड मॉर्निंग। जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दोस्त लोग, वो हमें कमेंट करके बताइए कि जुड़ रहे हैं, तो हम हमारी बात को आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज एक बड़ी ऐसे टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, कैसा रहेगा फर्नीचर इंडस्ट्री में लॉकडाउन के बाद। तो सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग, वेलकम। आपका फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सभी थोड़ी देर में हम हमारा बात स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग हमारे दोस्त तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो जैसे ही जुड़ जाते हैं हम हमारी बात को स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विक्रम भाई, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग हरीश भाई, गुड मॉर्निंग अर्जुन भाई, गुड मॉर्निंग अजय जी, गुड मॉर्निंग कुणाल पटेल। कुणाल भाई केम छो? गुड मॉर्निंग भावेश भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज एक बड़ी ऐसे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि लॉकडाउन के बाद फर्नीचर इंडस्ट्री में कैसा होगा व्यापार। तो इसी अच्छी टॉपिक के साथ जो हमने अनुभव किए हैं, जो हमने सीखा है इन दिनों में, जो हम करने वाले हैं, वो सारी बातें आज मैं दोस्तों आपके सामने रखने वाला हूँ। तो आज हमारे साथ हमारे दोस्त लोग सभी जुड़ रहे हैं, तो हम कुछ ही देर में हमारा लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। आपका सभी का स्वागत है इस लाइव सेशन में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में आप सब घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप यस, गुड मॉर्निंग। आज एक अच्छे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, लॉकडाउन के बाद फर्नीचर इंडस्ट्री में कैसा होगा व्यापार। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। आप सब आज हमारे साथ फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। आप लॉकडाउन के पीरियड में घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। मैं संदीप पटेल, लक्ष्मी कबट प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर और इंडिया की बेहतरीन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक कंपनी होने का मुझे गर्व है दोस्तों। तो लॉकडाउन आज अभी पूरे वर्ल्ड में आज लॉकडाउन चल रहा है। इसी लॉकडाउन के बीच में हम आप सब जुड़े हैं और कुछ अच्छी बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि लॉकडाउन के बाद कैसा रहेगा फर्नीचर में व्यापार। तो आइए चलते बात करते हैं। तो पहले वेलकम आप सब आ रहे हैं उसके लिए। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हम बिजनेस कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं कई मैन्युफैक्चरर लोग फर्नीचर के, हमारे साथ जुड़े हैं फर्नीचर के दुकान वाले, हमारे साथ जुड़े फर्नीचर के ट्रेडिंग करने वाले लोग। तो सबसे पहले तो लॉकडाउन के पीरियड और लॉकडाउन के बाद जो सबसे बड़ी बात है जिसका हमें ध्यान रखना है वो है हम खुद। और एज अ ओनर, एज अ बिजनेसमैन हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, हम किस तरह से सोचने चाहिए, इस मुश्किल वाले समय में हम क्या कर सकते हैं, ये सारी बातों को हमें ध्यान देना होगा। और यही जो बातें हैं कि हम क्या सोचते हैं इस समय में, यही डिसाइड करेगा दोस्तों कि हम आगे जाके क्या बन सकते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ और पिछले 6 साल से गुजरात में हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादातर गुजराती लैंग्वेज यूज़ होती है, लेकिन आज पूरे इंडिया से लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, इसलिए मैं हिंदी में बात करूँगा। तो दोस्तों आप हमारे कुछ हिंदी में आगे पीछे होता है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं
कि एज अ एंटरप्रेन्योर और ओनर माइंडसेट क्या होना चाहिए दोस्तों। तो सबसे बड़ी जो बात है जो मैं समझता हूँ आज के दिन में, कि हम क्या करते हैं और हम क्या सोचते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आने वाले वक्त में हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे दोस्तों। तो इस मुश्किल समय में कई लोग मैंने देखे हैं जो घर पे अपना अच्छे से वैकेशन एंजॉय कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो आज भी इस मुश्किल समय में भी अपने आगे काम की प्लानिंग कर रहे हैं, आने वाले वक्त के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो आज भी घर पे वैकेशन मूड में है और ये इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आप ये समय जो है वैकेशन के लिए नहीं है दोस्तों, है ना। ये मुश्किल का समय है, तो इस समय में हमें और दो गुना ताकत के साथ काम करना पड़ेगा, हमें और दो गुना माइंडसेट के साथ काम करना पड़ेगा, हमें हमारी स्ट्रेटेजी और मजबूत करनी होगी। तो सबसे पहले जो दिक्कत आने वाली है वो हम खुद है दोस्तों। तो हमें पहले हमारी बात को और हमारे माइंड को, हमारे विचारों को पहले स्पष्ट करना होगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो पहले तो शुरुआत करनी है दोस्तों। लॉकडाउन अब कितना चलने वाला है, कब खत्म होने वाला है, किसी को कुछ अंदाज नहीं लगा सकते फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए दोस्तों। तो पहले तो एज ए एंटरप्रेन्योर और एज ए बिजनेसमैन हमें ये देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है दोस्तों। तो वो चीज़ आप एक बार सोचना चालू करो, और वो सोचते सोचते आप लिखो कि आप क्या करना, ऐसा क्या चीज़ थी जो फर्नीचर इंडस्ट्री में आप करना चाहते थे, आपको उसके लिए समय नहीं मिल रहा था। तो अभी बहुत बढ़िया समय है दोस्तों आपके पास कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो इस वक्त में। तो सबसे पहले आपको माइंड में ये सोचना है कि आप क्या अच्छा कर सकते हो और इस वक्त का आप किस तरह से अच्छा उपयोग कर सकते हो। तो इस तरह से जब आप सोचना चालू करोगे, जब लॉकडाउन हुआ 22 तारीख को पूरा इंडिया लॉकडाउन था, तो मैंने भी बहुत अच्छे से वो दिन को एंजॉय किया था, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड किया था। फिर दूसरे ही दिन से हमने सोचना चालू किया कि इस तरह से हम घर पे नहीं बैठ सकते, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोगों की जिम्मेवारी है हमारे पे। एक अच्छी कंपनी बनाना चाहते हैं, एक इंडिया की इकोनॉमिक में हम अपना हिस्सा देना चाहते हैं। तो हम एंटरप्रेन्योर और हम बिजनेसमैन घर पे बैठे रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। तो हमने शुरुआत मंगलवार से जैसे मोदी साहब ने अनाउंस किया कि 21 दिन के लिए लॉकडाउन होएगा, तो हमने सोचना चालू कर दिया कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिर हमने उसका लिस्ट बना के हमारे टीम के साथ हमने शेयर करना चालू कर दिया। तो मैं मेरी बातों से आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपको इस समय में क्या करना चाहिए और आगे किस तरह से जो आने वाली मुश्किलें हैं उसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं, किस तरह से उसको बढ़िया से प्लान कर सकते हैं। तो वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो मैं बात कर रहा हूँ, पहली बात है हमारी कि एज ए एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन, एज ए ओनर, हमारा खुद का माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमें कुछ भी परिस्थिति में या कोई भी सिचुएशन में हमें कुछ ना कुछ हमारी कंपनी के लिए और हमारे खुद के लिए काम डेवलपिंग वाले करने होंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। तो खुद माइंडसेट कर लिए कुछ करना है, आपने डिसाइड किया, आपने नोट डाउन कर लिया। फिर आप क्या कीजिए कि आपके टीम को इसके अंदर इन्वॉल्व कीजिए, आपकी टीम को आप लाइए कि मैं ये सोच रहा हूँ, आप क्या सोचते हो, आप क्या मानते हो ये दिनों में हमें क्या करना चाहिए। और मार्केट जब स्टार्ट होएगा, लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी तुरंत व्यापार इतना बढ़िया से होने वाला नहीं है। तो आप उन दिनों में भी हो सकता है 3 तारीख से मार्केट स्टार्ट हो जाए, तो आप उन दिनों के लिए भी अभी से प्लान कर सकते हो, या उन दिनों में भी आपको ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ आज, वो आपको बहुत बढ़िया से आप यूज़ कर सकते हो, उसको अच्छे से डेवलपिंग के लिए काम में ले सकते हो। तो आपको आपके माइंडसेट होने के बाद आपका टीम का माइंडसेट करना है कि ऐसे हम दिन बिता नहीं सकते हैं। तो आप सभी को इस कंपनी के मुश्किल समय में या इस भारत देश पे जो मुश्किल का समय आया है और अपनी इकोनॉमिक पे जो, उसके लिए हम सब मिलके एक साथ में कुछ अच्छा सा करना पड़ेगा। तो आप आपकी टीम के साथ में इन्वॉल्व कीजिए, आपकी टीम को आपके साथ में आपके प्लान बताइए, वो लोग भी आपको हेल्प करेंगे। और मैंने कई वेबिनार और कई से ऑनलाइन के माध्यम से देखा है
कि सारे लोग बताते तो है कि आप आपकी टीम को आपके साथ में काम करना स्टार्ट करो, लेकिन मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि आप आपकी टीम से काम करवाइए। लेकिन जो आप लॉकडाउन के पहले आप जो काम करते थे, जिस तरह से आप आपकी टीम के साथ बिहेवियर करते थे, वो स्टाइल, वो पैटर्न, वो बिहेवियर इस समय में नहीं चलने वाला है। अभी मुश्किल वाला वक्त है उन लोगों के लिए भी, अपने भी लिए भी। ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था जो हम अभी फेस कर रहे हैं। तो सारे लोग के लिए ये बात नहीं है। तो आप सभी को पहले तो ये सोचना है कि ये परिस्थिति में हम किस तरह से उनके साथ फेस कर सकते हैं मुश्किल समय को, और किस तरह से उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, और क्या करने से हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी मिल सकती है उन लोगों से। तो कुछ आपकी जो बातें हैं वो अलग होनी चाहिए इस समय में। जिस तरह से लॉकडाउन के पहले मार्केट था या लॉकडाउन के पहले हम काम करवाते थे हमारी टीम के साथ, उस तरह का बिहेवियर अभी नहीं चलने वाला है। तो आपको सबसे पहले तो ये आपका खुद का माइंड सेट करना है कुछ करने के लिए, फिर आपकी टीम का माइंड सेट करना है कुछ करने के लिए, और उनसे आप इन्वॉल्व करके अपना काम को स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। और आप कोई ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन मत बनाओ अपनी टीम के लिए, है ना। अभी आप इतना दिल से बात करोगे ना दोस्तों, और मैं खुद अपनी टीम के साथ बहुत बढ़िया से एंजॉय करके काम कर ही रहा हूँ दोस्तों। तो ये जो मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज बहुत बढ़िया हमारी टीम काम कर रही है। रूटीन दिनों से भी ज़्यादा एक्टिविटी और ज़्यादा काम में आने वाले काम अभी हो रहे हैं, और ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आप ज़्यादा कुछ रूल्स रेगुलेशन मत बनाओ आपकी टीम के लिए कि ये इतना ही टाइम को आपको स्टार्ट करना है, ये करना है, वो करना है, नहीं, है ना। उनको आज़ादी दो थोड़ी, और आप सिर्फ फोकस करो आपके रिजल्ट पे कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए ये दिनों में, और वो रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन रखो, वो आपको मिल जाएगी। तो सभी व्यापारी भाइयों को मेरा निवेदन है कि आप इस तरह से काम मत करो जिस तरह से आप पहले करते थे, और आप सिर्फ इतना करो कि मॉर्निंग में एक टाइम फिक्स कर दो, और सारे टीम के साथ में आप एक बार मॉर्निंग मीटिंग कर लो, या उनको मॉर्निंग में काम के प्लान दे दो, उन्हें क्या करना है, उसमें क्या उन्हें दिक्कत आने वाली है और क्या आपको चाहिए, ये सारी बातें आप एक बार क्लियर कर दो उनसे। तो क्या होएगा, उनको एक सुबह सुबह एक अच्छी बात पता चल जाएगी कि आज हमें क्या करना है, और हमारे सर को हमारे से क्या उम्मीद है ना दोस्तों। तो आप इस तरह से उनको मॉर्निंग में आप एक बार काम डिसाइड करके दे दो, और फिर इवनिंग में आज का दिन आपका कैसा रहा, इस तरह से आप मीटिंग प्लान कर सकते हो शाम को, कि आज उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, उसमें उनको क्या दिक्कत आ रही थी, क्या अच्छा हुआ है, क्या उनको सीखने मिला आज के दिन में। ये सारी बातें हैं जो उनसे आप कर सकते हो शाम के टाइम, और इस तरह से आप सुबह शाम उनसे एंगेज रहोगे तो आपकी टीम को भी पता चलेगा, नहीं अभी तो एक दो दिन तक वो लोग सपोज आपको थोड़ा रिस्पांस कम करेंगे, लेकिन उसके बाद आपसे बरोबर से एलाइन में आ जाएंगे और बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे, है ना दोस्तों। तो पहले तो हमें हमारा खुद का माइंडसेट करना है, और ट्रस्ट कीजिए, सबसे बड़ी बात है आप आपकी टीम के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। और अभी वक्त ऐसा है कि जितनी बड़ी आप तैयारी करोगे, मेरा एक फेवरेट स्लोगन है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा, जितनी बड़ी तैयारी उतनी बड़ी जीत। क्या आपको ये अच्छा लग रहा है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये स्लोगन, जितनी बड़ी तैयारी उतनी बड़ी जीत? तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो दोस्तों कि आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ आज जुड़ने के बाद। हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों कि ओनर का माइंड सेट हो गया, आपने टीम के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, टीम भी काम करने लग गई। अब आगे जाके जो चैलेंज आने वाली है, जो हमारा आज का पॉइंट है कि फर्नीचर इंडस्ट्री में कैसा रहेगा व्यापार। तो मैं जो सोच रहा हूँ, हमारे जो सालों का अनुभव है उससे मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में सबसे बड़ी जो चैलेंज आने वाली है, या सबसे बड़ा जो फेस करना है हमें, वो है हमारी टीम, हमारा स्टाफ। मार्केट तो ओपन हो जाएगा दोस्तों, लेकिन मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग की फैक्ट्री में या दुकान में या उनका स्टाफ आजकल वो लोग घाव जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं अभी काफ़ी दिनों तक ये ओपन नहीं होएगा, तो सबसे पहले आपको उनको एंगेज करना है, उनको रोकना है ना दोस्तों, क्योंकि मार्केट स्टार्ट हो जाएगा और आपके लोग ही आपके पास नहीं रहेंगे तो आप किस तरह से व्यापार करोगे।
है ना। आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे करोगे, आपका शोरूम में आप डिलीवरी कैसे करोगे, आप मटेरियल ट्रेडिंग करते हो तो आप ट्रेडिंग कैसे करोगे। तो ये सारी बातें तो सोचो दोस्तों कि टीम कितनी ज़रूरी है आपके लिए आने वाले वक्त में, है ना दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको टीम को संभालना है। उनसे आप आपके कारीगर हुए, आपका अकाउंटेंट्स हुए, सारे स्टाफ के साथ जिनको पॉसिबल नहीं है कि आप उनको वर्क फ्रॉम होम करवा सकते हो, या आपकी फैक्ट्री में कुछ लोग रहते हैं तो उसको भी आप एंगेज करो और उनकी हेल्प करो इस मुश्किल समय में। उनको जो जीवन आवश्यक चीज़ों है उनके लिए आप उनके साथ जुड़े रहो। उनकी जो दिक्कतें, रहने की दिक्कत, खाने की दिक्कत, उनके गांव में परिवार वाले कैसे हैं, तो आप उनके साथ कॉल पे कांटेक्ट में रहिए। और मैं काफ़ी सारे मेरे स्टाफ के जो दूसरे मित्र लोग हैं उनसे सुनता हूँ कि कई सेठ लोग कॉल भी नहीं उठाते अपने आदमी लोग, तो ये गलत चीज़ है दोस्तों। तो आपको आप इस मुश्किल समय में आपके टीम के साथ जुड़ना है, उनकी मदद करनी है। आज उनके साथ रह के कंधे से कंधा मिला के काम करने की ज़रूरत है। जैसे ही मार्केट ओपन होएगा तो ये सबसे बड़ी चैलेंज आने वाली है कि आपके पास टीम नहीं रहेगी, आपके लोग नहीं रहेंगे, तो आप बिजनेस रहेगा तो भी आप कैसे कर पाओगे, है ना। और तो इसलिए आपको आपकी टीम को संभाल के रखना है, आपकी टीम को एंगेज करके रखिए, रहने की सुविधा दीजिए। जो फैक्ट्री में हमने क्या किया है, हमारे फैक्ट्री में जो लोग रहते हैं, हमने किया है कि हम हमारा पूरा जो स्टोरेज सिस्टम है उसको अच्छे से बना दिया है, ताकि जो रॉ मटेरियल रखने वाला जो इश्यू है वो फैक्ट्री के अंदर आदमी लोग रह के हम फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग से उनको प्लानिंग देते हैं और वो लोग अच्छे से प्लान कर रहे हैं स्टोरेज को लेके। तो आप भी, आपके जो फैक्ट्री में लोग रहते हैं, समझो फैक्ट्री में नहीं है, आपके गोडाउन में कुछ लोग रहते हैं, तो आप पहला ये काम भी करवा सकते हो उनसे कि आप जो स्टोरेज सिस्टम है आपको उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कराओ। कुछ मशीनरी सर्विस करवी है उनसे करवाओ। आप पेंट करवा सकते हो इस समय में, लॉकडाउन खुलने के बाद भी कुछ समय आपके पास काम नहीं होगा तो आप ये सारी प्रिपरेशन करके रख सकते हो। ऐसे तो हमें टाइम नहीं मिलता है कि हम फैक्ट्री को बहुत बढ़िया मतलब मॉडल अच्छे से सजा सके, लेकिन हमारे पास अभी वक्त है अच्छा, तो हम अपनी फैक्ट्री को इस तरह से काम करवा सकते हैं। जो वर्कर लोग फैक्ट्री के अंदर रहते हैं उनके लिए दोस्तों, है ना। तो ये बात हो गई उनके लिए। जो वर्क फ्रॉम होम ऑफिस, जो लैपटॉप से काम करते हैं, जो कंप्यूटर है जिसके घर पे, जो मोबाइल से काम कर सके, उनकी बातें भी हम आगे करने वाले हैं। लेकिन पहले मैं बात कर रहा हूँ जो दिक्कत है कि शोरूम फैक्ट्री उनको कैसे एंगेज रखे। अब कुछ भी नहीं हो रहा है तो कम से कम, आप कुछ काम नहीं देख सकते हो उनको, तो कम से कम आप उनको कॉल कीजिए हर 1-2 दिन पे, उसके हालचाल लीजिए और इस तरह से आप उनको विश्वास दिलाइए कि आने वाले वक्त में अच्छा सा काम आने वाला है और आप यहाँ रहोगे तो हम ये जो मुश्किल समय में जो नुकसान किया है कंपनी ने, आपने और भारत देश को जो नुकसान है, वो हम डबल मेहनत करके वो मुश्किल को फुलफिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप मतलब उनको रोकना है सबसे पहली बात। और है उनकी रहने की व्यवस्था करो फैक्ट्री में कलर। और आप अभी बहुत बढ़िया एक काम भी कर सकते हो जो हम अच्छे से कर रहे हैं दोस्तों, कि जिसके पास काम नहीं है उनको आप वीडियो कॉलिंग से या फ़ोन से आप अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। आपको पता है ट्रेनिंग का कितना महत्व है। मैं एक बुक में पढ़ा था दोस्तों, एक बिजनेसमैन की भागवत गीता एक बुक है। वो बुक के अंदर मैंने एक बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ा था। तो उसमें लेखक कहते हैं कि अपने कॉम्पिटिटर, आप जो भी बिजनेस करते हो, सारे बिजनेस में अपने कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर लोग हैं। तो आप एक चीज़ मुझे कमेंट में लिखो, ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे कॉम्पिटिटर हमारी कॉपी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे कॉम्पिटिटर हमारी कॉपी नहीं कर सकते हैं। हम चाहे कुछ प्रोडक्ट बना लिया तो कॉपी हो जाती है दोस्तों, हम कोई अच्छी स्कीम लाते हैं तो कॉपी हो जाती है दोस्तों, हम कुछ प्लानिंग करते हैं तो सारी बातों की अपना कॉम्पिटिटर कॉपी कर सकता है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है दोस्तों जो हमने खूब ही अच्छी तरह से समझी हुई है और हम सालों से उसको वापर भी रहे हैं, और मैंने ये बुक में पढ़ा था करके आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत ही अच्छा बुक है बिजनेसमैन की भागवत गीता। आप सबको भी एक बार ये बुक पढ़नी चाहिए। तो उसमें ये बात बहुत अच्छे से समझाई हुई है और उन्होंने बताया हुआ है लेखक ने
कि एक चीज़ ऐसी है कंपनी में जो अपने कॉम्पिटिटर कभी भी कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि वो है हमारी टीम दोस्तों। हम हमारी टीम को जितना मजबूत बनाएंगे, हम अकेले मजबूत हो गए तो इतना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे या इतना हम काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हमारी टीम हमारे से भी ज़्यादा मजबूत और हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के काम करेगी तो हम एक नई बुलंदी तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात जो बिजनेस के अंदर है, जो हम आज तक देख रहे हैं, आज तक जो हमने सीखा है, वो है हमारी टीम दोस्तों। तो आज हमारी टीम को डेवलप करने के लिए सबसे बढ़िया टाइम है और हमने तो बहुत ही इंजॉय किया ये टाइम को हमारी टीम के साथ और काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है हमारी टीम में ये टाइम के अंदर। तो आप लोग भी इस टाइम के अंदर आपकी टीम को बहुत ही अच्छे से डेवलप कर सकते हो। आप ये मत सोचो कि वो लोग ज़्यादा होशियार हो जाएंगे तो चले जाएंगे, मत ऐसा मत सोचो, है ना। क्योंकि हम जब देते हैं तो हम उनसे अपेक्षा नहीं करें, हम ऊपर वाले से अपेक्षा करें कि वो हमें ज़रूर दे देता है। और हमने तो आज तक देखा है कि हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, हम लोगों को होशियार बना रहे हैं, तो उसमें हमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ काफ़ी लोगों के दिमाग में रहती है कि हम हमारे टीम को या हम हमारी स्टाफ को हम ज़्यादा होशियार कर देंगे, ज़्यादा सिखा देंगे तो वो हमारे पास नहीं गए। नहीं दोस्तों, ये गलत बात है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो आपकी टीम को आप ट्रेन करना स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अच्छे से जो मैंने 2 पॉइंट पे बात की है, पहला है कि अपना बिजनेसमैन का माइंडसेट इस मुश्किल वक्त में कैसा होना चाहिए, है ना दोस्तों। और दूसरा है बात कि हम हमारी टीम को संभालना कितना ज़रूरी है, हम हमारी टीम से क्या काम करवा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अकाउंटेंट के पास इस वक्त में अकाउंट का ही काम करवाना है, नहीं दोस्तों। आज आप नहीं मानोगे, हमारे जो फैक्ट्री के इंचार्ज है वो लोग भी आज मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना। हमने 1-2 दिन में उनको सिखा दिया कि किस तरह से आपको बात करनी है, तो वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हमने हमारे अकाउंटेंट को कुछ अच्छे डेवलपिंग के काम सिखा दिए, जो एसओपी बनाने के काम है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस जो फैक्ट्री के अंदर चाहिए, जो कंपनी के अंदर चाहिए, वो सारी बातें उनको बनाने के लिए, क्योंकि वो तो रोज करते हैं, उनको सिर्फ पेपर पे लाना है या प्लानिंग में लाना है दोस्तों। तो हमारा काफ़ी सारा वक्त जो है वो हम सेव कर सकते हैं और उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो हम नहीं सोचते उससे ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी बात है हमारी टीम सोच सकती है। तो आपको विश्वास करना है आपकी टीम पे और आपको ट्रेन करना है उनको, और उन पे ट्रस्ट करके आपके साथ एंगेज कीजिए। सबसे पहली ज़रूरत आने वाली है आपको आपकी टीम की। अब समझ लेना, काफ़ी लोगों को ये दिक्कत आने वाली है। मैं अपने व्यापारी भाइयों से बात करते रहता हूँ, तो काफ़ी फैक्ट्रियों में ऐसी हालत है कि 50% से ज़्यादा लोग गांव चले गए। तो आप सोचो कैसे होगा, बिगर टीम काम कैसे करेंगे। तो आप अभी उनको नहीं संभालोगे तो आप वापस ये रिकवर कैसे कर पाओगे दोस्तों, है ना। यस, तो हमने 2 टॉपिक पे बात की है, वो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है सेल्स, है ना, जो ज़्यादातर लोगों को ये सोचने को मजबूर करती है कि क्या लॉकडाउन के बाद कैसा रहेगा सेल हमारा। हमारी जो प्रोडक्ट है वो जीवन आवश्यक प्रोडक्ट नहीं है, मतलब जिसको जीने के लिए, मतलब खाने राशन ये वो तो सब चलने वाला है, क्योंकि लोगों को जीने के लिए कहीं से कर्जा करके भी लोग वो खर्चा करने वाले हैं। लेकिन जो फर्नीचर इंडस्ट्री है उसमें कुछ दिनों के लिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा दिनों के लिए, है ना, जैसे स्टार्ट होता है तो सेल्स कम आएगी, क्योंकि तुरंत लोग खरीदी नहीं करेंगे फर्नीचर की, लोगों का माइंडसेट नहीं रहेगा खरीदी करने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सेल्स नहीं आने वाली है तो हमें कुछ करना नहीं है, नहीं दोस्तों, है ना। तो हमें क्या करना है जिसके लिए आने वाले कुछ ही दिनों के बाद हम सेल्स को डबल कर सके। और ये जो टाइम जो गया है, जो हमने सेल्स नहीं की है, तो उसको हम कैसे फुलफिल कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छे अच्छे आइडिया मेरे पास है दोस्तों, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्या कर सकते हैं हम सेल्स के लिए। तो दोस्तों, ये सेल्स कम होने वाला है वो तो मैं 100% आपको बोलता हूँ, आपको भी पता होगा, क्योंकि ये जीवन आवश्यक चीज़ नहीं है।
तो हमें क्या करना है दोस्तों, जो कम होने वाला जो प्रोसेस है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्लाइंट को हम डबल कर सकते हैं। जैसे कोई मैन्युफैक्चरर लोग हैं, उन्हें क्या करना है कि आप 10 व्यापारी से काम कर रहे हो, 20 व्यापारी से काम कर रहे हो, या 50 दुकानदारों से काम कर रहे हो, 100 दुकानदारों से काम कर रहे हो, तो आगे अभी आपको तैयारी कि हम जो 20 के साथ काम कर रहा था वो 40 लोगों तक कैसे जुड़े, जो 40 जन के साथ काम कर रहा था वो 80 जन से कैसे जुड़े, मतलब अब तक काम करते थे उससे 2 गुना या डबल बोल सकते, डबल लोगों के रहेगा। तो आप जब आपके व्यापारी 100 कर देते हो, तभी क्या हो आ गया, सॉरी। तो दोस्तों वापस से आप जुड़ गए होगे हमारे साथ में, एक बार कमेंट करके बता दीजिए, थोड़ा कहीं दिक्कत आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम, तो बंद हो गया था। तब तक में आप सब, हम वॉइस आ रही है आपको? सॉरी दोस्तों, कुछ ओके, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? दोस्तों एक बार मेरी हेल्प कीजिए, ये टेक्निकल इश्यू थोड़ा हो रहा है नेट का यहाँ पे। आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ दोस्तों, एक बार आप जरा कमेंट करके बताइए कि ये थोड़ा प्रॉब्लम आया था, डिस्कनेक्ट हो गया। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए। तो हम थे कि सेल्स, हमारे क्लाइंट को हमें डबल करना है। सबसे पहले तो ये मैन्युफैक्चरर के लिए बात हो रही है, हम आगे दुकान वाले शोरूम के लिए भी बात करेंगे, हम ट्रेडर्स के लिए भी बात करेंगे। तो आपको आपके क्लाइंट डबल करने हैं सबसे पहले, तो ऑटोमेटिक आपका सेल आप जो स्थिति पे थे वहाँ ला सकते हो। दूसरी बात है, अभी बहुत अच्छा समय है आपके लिए कि आप, हम ज़्यादातर फर्नीचर इंडस्ट्री, पाँचों रिपीट कर चलो मोबाइल डेटा कर दी तो चलो, सॉरी दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ टेक्निकल ये तो आता है ना दोस्तों, हम पहली बार जब ये थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, तो वापस से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। आप क्या हमारे साथ वापस जुड़ गए हो? तो एक बार कमेंट करके बताइए दोस्तों, सॉरी। यस, ओके ओके, थैंक यू। तो हमने बात की अब तक, सबसे पहले लॉकडाउन के पीरियड में या आने वाले वक्त में लॉकडाउन के बाद, एज ए एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए दोस्तों। तो हमने उस पर बात की कि हमें पहले सोचना पड़ेगा कि इस वक्त में भी हम अच्छे से कुछ कर सकते हैं। दूसरी हमने बात की कि हमारी टीम क्यों हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब क्यों हमें टीम को अब एंगेज करके रखना चाहिए, क्यों हमारे साथ जुड़ने चाहिए। और तीसरे बात जो हमारी बात चालू थी, सेल्स दोस्तों। तो सेल्स क्यों इम्पोर्टेंट है, लॉकडाउन के बाद सबको ज़्यादातर टेंशन है सेल्स की, क्या सेल्स कम हो जाएगी, फर्नीचर है जो अभी अपना जीवन आवश्यक चीज नहीं है, तो लोग क्या फर्नीचर खरीदेंगे? दोस्तों जरूर खरीदेंगे, है ना। और सेल्स भी डाउन नहीं होने वाला है आपको, लेकिन सबसे पहले आपको विश्वास करना है अपने आप पे कि सेल्स कम नहीं होने वाली है। उसके लिए क्या हमें करना है, मैंने बुक पढ़ी थी कुछ दिनों पहले, रिच डैड पुअर डैड दोस्तों। तो एक बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा उसमें। तो उसके लेखक के 2 पिता रहते हैं, एक अमीर पिता और एक गरीब पिता। तो कुछ अच्छी महंगी चीज जब देखते हैं, तो लेखक के पिता, एक पिता ये सोचते हैं, जो गरीब पिता रहते हैं उनका माइंडसेट ये रहता है कि इतनी महंगी चीज मैं नहीं खरीद सकता। और जो अमीर पिता बने थे उनका माइंडसेट ऐसा था कि मैं क्या करूं जिससे मैं ये चीज को खरीद सकूं। तो दोस्तों फर्क है सिर्फ सोच का, आप क्या सोचते हो, आप किस तरह से सोचते हो, है ना दोस्तों। तो आने वाले वक्त में आप सोचोगे कि फर्नीचर बेचना मुश्किल है, इस वक्त में लोग फर्नीचर नहीं खरीदेंगे, नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। आपको सोचना है कि
मैं क्या ऐसा करूं जिससे लोग फर्नीचर खरीदने आवे। तो इस तरह से जब आप माइंड सेट करके इस तरह से आप जब सोचना चालू करोगे कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे लोग फर्नीचर खरीदने आवे, तो आपको मेरा मेरा एक अनुभव है कि लोग जरूर आपसे फर्नीचर खरीदने आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको खुद को ये मानना है कि लोग खरीदने आएंगे, तो लोग आएंगे। आप जब तक बिलीव नहीं करोगे अपने आप पे, या आपकी टीम बिलीव नहीं करेगी, तब तक कोई आने वाला नहीं है। और हम बिलीव करने के बाद हम एक्शन में आएंगे कि हमें क्या करना होगा जिससे इस समय में भी लोग हमारे साथ जुड़े। हम क्या करेंगे जिससे इस समय में भी हमारे साथ लोग खरीदी करने आवे। तो इस तरह का प्लानिंग आपको करना होगा, और वही प्लानिंग पे हम बात कर रहे थे दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने बात आपको की कि आप आपके क्लाइंट डबल कर दीजिए, है ना दोस्तों। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग करते हो, जो दुकान वाला है उनके लिए बेस्ट टाइम है कि वो अपनी शॉप को, अपनी ब्रांड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला सकती है, अपनी ब्रांड को सोशल मीडिया पे ला सकती है। तो दोस्तों आप इस तरह से माइंड सेट करके जब आपकी दुकान को आप लाइए फेसबुक पे, आप लाइए आपकी दुकान को इंस्टाग्राम पे, आप अपनी दुकान को रजिस्टर करवाइए, जस्ट डायल में आप रजिस्टर करवाइए, इंडिया मार्ट में आप जस्ट रजिस्टर करवाइए, गवर्नमेंट के पोर्टल पे, जेम पे, आप काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है दोस्तों। आप गूगल एडवर्ड में भी आप ऐड कर सकते हो। तो आपके पास समय है, आप आपकी टीम की हेल्प ले सकते हो इसमें कि आप हमें हेल्प कीजिए कि किस तरह से हम हमारी शॉप का, हमारे मैन्युफैक्चरिंग का हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मीडिया का यूज़ कर सके। और हम ये सोशल मीडिया, आपको पता नहीं है दोस्तों आने वाले वक्त में, या आपको पता होगा सॉरी, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ आने वाले वक्त में ये जो सोशल डिस्टेंसिंग के वजह से लोग ज़्यादातर घबरे हुए होंगे और ज़्यादातर दुकानों में जाने के लिए लोग अवॉइड करेंगे। तो क्या होएगा, आज भी हमारे पास, आज भी ऑनलाइन के थ्रू, आज भी हमारे पास रोज की 30-40 इंक्वायरी पर डे आती है दोस्तों। आप मानोगे लॉकडाउन में भी, क्यों, सबके पास टाइम है और ऑनलाइन पे लोग रहते ही है ना। तो मैं कहता हूँ आप भी आपकी शॉप को, आपका कंपनी को आप रजिस्टर कीजिए सब सोशल मीडिया पे, आप आइए और आपकी साथ नए लोगों को जुड़वाइए, है ना। तो ऑनलाइन भी खरीदी करने के लिए आप कर सकते हो, आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे इस तरह से आपकी प्रोडक्ट रख सकते हो दोस्तों। तो आगे बात करेंगे कि सोशल मीडिया स्टाफ आप सेल्स के लिए, सेल्स सबसे ज़्यादा हम ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच पाते दोस्तों, और हम अकेले सेल्स करने का सोचेंगे तो नहीं होएगा। तो आप क्या कीजिए, आपकी जो टीम है जो सेल्स करती है, उनको जितना अच्छा आप सेल कर सकते हो उतना अच्छा आप उनको भी ट्रेन कीजिए सेल्स के लिए। काफ़ी सारे सेल्स के प्रोग्राम है यूट्यूब के ऊपर, आप उनको ट्रेन कर सकते हो। उससे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे सेल्स के रिलेटेड बुक्स है, आप इस लॉकडाउन के पीरियड में उनको सेल्स रिलेटेड बुक पढ़वा सकते हो, जिससे सेल्स कैसा करना है। सेल्स एक्चुअली प्रोडक्ट से नहीं होता है दोस्तों, सेल्स होता है, सेल्स एक साइंस है ना। उसके कुछ स्टेप है साइंटिफिकेशन, जैसे स्विमिंग सीखा जा सकता है, जैसे क्रिकेट सीखा जा सकता है, उसी तरह सेल्स को भी सीखा जा सकता है। और इसकी अच्छी बातें यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारी मिल जाएगी, और उससे आप आपकी टीम को सेल्स करना सिखा सकते हो। जब आपकी टीम एक अच्छा सा सेल्स करना सीख जाएगी, सोचो दोस्तों, तो आपका सेल्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना। सिर्फ वो सेल्समैन दुकान में जाता है, अपनी प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन करता है, उससे सेल्स नहीं होता है। सेल्स के काफ़ी सारे साइंटिफिकेशन स्टेप है जो आपको सीखने पड़ेंगे, आपकी टीम को सिखानी पड़ेगी, और वो स्टेप को आगे लेके जाके उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपनी दुकान वालों के पास, और तब जाके आपको सेल्स मिलेगी दोस्तों, है ना। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको दोस्तों, और मेरा अनुभव क्या है और हम किस तरह से सोचते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी है दोस्तों, शायद मैं वो स्टोरी के द्वारा आपको कुछ मैं और ज़्यादा बेहतरीन समझा पाऊँ। तो दोस्तों एक विद्यार्थी था, और स्कूल में वो नया नया एडमिशन हुआ था, और वो विद्यार्थी को एकदम गुस्से में, और एकदम गुस्से में दौड़ते दौड़ते अपने प्रिंसिपल सर के पास गया, और अचानक कहने लगा
कि सर मुझे मेरा लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। तो सर भी थोड़ा ये हो गए, सोचने लग गए कि ये लड़का क्यों अचानक से आज ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मेरे से मांग रहा है दोस्तों। तो प्रिंसिपल देखने लगे कि नहीं, बात तो सही। तो प्रिंसिपल सर ने उनको पूछा कि क्या बेटा, क्या दिक्कत हुई आपको, क्यों आप ऐसा आप लिविंग सर्टिफिकेट मांग रहे हो, क्या कोई आपको कुछ गलत बोल दिया, या कोई आपको तकलीफ पहुंचाया, कोई चोट पहुंचाया? नहीं सर, मुझे जो मेरे मम्मी डैडी ने जिस तरह से मुझे यहाँ स्कूल के लिए एडमिशन किया था, मेरे फ्यूचर के लिए और मेरे आने वाले भविष्य के लिए, मुझे लग रहा है यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या दिक्कत आई आपको? तो बोलता है यहाँ पे कुछ बच्चे लोग हैं जो गलत बातें कर रहे हैं, कुछ गलत एक्शन कर रहे हैं बच्चे लोग, टीचर एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रही है। तो ऐसे सब माहौल में मैं यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा सर। तो सर को भी पता चल गया कि बच्चे की दिक्कत क्या है। तो प्रिंसिपल सर ने बोला, एक काम करोगे बेटा, आप मेरी एक बात सुनोगे? वो बोले हाँ सर, आपकी बात तो मैं ज़रूर सुनूंगा। तो आप एक सिर्फ इतना सा काम कर दीजिए और फिर मैं आपको आपका लिविंग सर्टिफिकेट ज़रूर दे दूंगा। बच्चे ने बोला कोई बात नहीं। तो सर ने एक कांच का पानी का ग्लास पूरा भर दिया, एकदम पानी, बिल्कुल जगह नहीं रखी थी उसके अंदर, और बच्चे को बताया कि आप इस ग्लास को, भरे हुए ग्लास को आपको पूरे स्कूल का राउंड लगाना है, और शर्त ये रहेगी कि आप पानी का ग्लास में से एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए, है ना दोस्तों। तो सर ने इस तरह से उनके सामने एक शर्त रखी कि पानी लेके जाओ आप, पानी का ग्लास, और बिल्कुल पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। आप पानी का ग्लास वापस सुरक्षित यहाँ लेके आते हो, पानी नहीं गिराते हो, तो मैं तुरंत ही आपको आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे दूंगा। तो बच्चा बोला कोई बात नहीं सर। उन्होंने हाथ में ग्लास लिया बच्चे ने और चलना चालू कर दिया दोस्तों। तो सब क्लासरूम होते हुए और अच्छे से ध्यान रखते हुए कि कहीं मेरा पैर फिसल नहीं जावे, कहीं कोई किसका धक्का नहीं लग जावे, तो वो अपने ग्लास पे ध्यान रखते हुए वो चलते गया, क्लासरूम होते हुए, ग्राउंड होते हुए, और वो सारा स्कूल घूम के वापस प्रिंसिपल सर के पास आ गया दोस्तों। तो सर को बताया, देखो सर, मेरा पानी के ग्लास में से एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरा है ना। तो सर ने उनको प्रश्न किया कि बेटा, जब आप ग्लास लेके जा रहे थे तो क्या आपको कुछ ये गलत बातें जो थी, जो बच्चे लोग गलत बात बोलते थे, जो टीचर लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई करते, ये बातें आपको कहीं सुना या दिखाई दी? तो बच्चा बोलता है नहीं सर। तो सर ने बताया कि क्यों, है ना दोस्तों। तो ये सारी बात से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि वो बच्चे ने अपना जो सारा फोकस है वो पानी के ग्लास के ऊपर लगाया था, है ना। उसलिए उनको जो आजू बाजू में हो रहा था, कोई भी चीज का उनको कुछ भी ध्यान नहीं था। तो इसी तरह ये मुश्किल वक्त में दोस्तों हमें क्या करना है, इस स्टोरी से क्या सीखना है, कि हमारा जो लक्ष्य है और हमारा जो माइंड है, हम जो सोचते हैं वो सिर्फ हमारे गोल, हमें क्या अचीव करना है, हमें क्या अच्छा लगता है उस पर ही रखना है, ना कि दुनिया क्या बोल रही है, क्या होने वाला है, ये सब बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो इस सोच के साथ जब आप कुछ भी करोगे तो मेरा विश्वास है कि आप कर पाओगे दोस्तों, है ना। मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर वगैरह नहीं हूँ, एक सीधा साधा बिजनेसमैन हूँ, और जो मैंने अनुभव किया है ये सारी बातों को वो मैं आज आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो आशा है कि आप सबको मज़ा आती होगी और एंजॉय करते होगे आप दोस्तों। तो आगे जो मैंने बात की आपको कि आप अपना सेल्स के लिए क्या कर सकते हो, आप डेवलपिंग, आप वेबसाइट वगैरह डेवलप कर सकते हो, बहुत बढ़िया टाइम है, क्योंकि आने वाले वक्त में ज़्यादातर लोग ऑनलाइन खरीदी करेंगे, फर्नीचर का भी बिजनेस आगे। आप फर्नीचर पैकिंग के लिए कोई आपको दिक्कत आ रही है तो पैकिंग का अच्छा कुछ प्लानिंग कर सकते हो सेल्स बढ़ाने के लिए। तो ये सारे काम हैं जो आप इस वक्त में करोगे, वो आगे जाके आपकी सेल्स को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने वाला है दोस्तों, है ना दोस्तों। तो अभी तक जो हमारी बात हुई है, सबसे पहले तो एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन अपना माइंडसेट क्या होना चाहिए, है ना दोस्त। तो वो हमने बात की। फिर हमने बात की कि हमारी टीम क्यों जरूरी है हमें, और फिर हमने बात की दोस्तों सेल्स की, कि किस तरह से हम हमारे सेल्स को बढ़ा सकते हैं।
तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है मेरे ये 3 पॉइंट में से आपने क्या लिया, आपको कौन सी बात अच्छी लगी, एक बार आप जरूर से हमें कमेंट कर दीजिए ताकि हम हमारी बात को आगे और बढ़ा सकते हैं। इस बातों में इतने टाइम के अंदर आपको क्या सबसे अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट है जो पॉइंट को आपने एंजॉय किया है, तो आप एक बार जरूर से मुझे कमेंट कीजिए दोस्तों। तो 1 मिनट हम पानी पी लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो आगे बात करते हैं कि आने वाले वक्त में फर्नीचर में क्या होने वाला है। तो जैसे हमने ये 3 टॉपिक पे बात की, हम आगे जा रहे हैं चौथे टॉपिक पे, मतलब वो है हमारा परचेस। जितना जरूरी है सेल्स, जितना जरूरी है हमारी टीम, उतना ही जरूरी है हमारा परचेस। रॉ मटेरियल नहीं आएगा दोस्तों, सोचो क्या होगा, कैसे चलेगा, प्रोडक्शन कैसे निकालोगे आप, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कैसे करोगे आप दोस्तों। आपकी टीम रहेगी, रॉ मटेरियल नहीं लेगा तो टीम काम कैसे करेगी, आपके मशीन क्या काम करेगी, आपका शोरूम पे कस्टमर आता है, उनके लिए आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप किस तरह से सेल करोगे दोस्तों। तो सोचने वाली बात है। लॉकडाउन के पीरियड में आपको सोचना है क्या लॉकडाउन के बाद फर्नीचर इंडस्ट्री में या कोई भी इंडस्ट्री में आपको उसके अंदर क्या रॉ मटेरियल सप्लाई होने में दिक्कत आने वाली है। तो आपको ये बात को अच्छे से फाइंड करना है। अभी से आप क्या कीजिए, आपके सप्लायर लोग से आप बात कीजिए कि क्या भैया आप रेगुलर हमें सप्लाई कर पाओगे, आपके पास क्या चैलेंज है। जैसे मैंने बात की आपको कि हमारे टीम मेंबर्स जो हमारे स्टाफ है वो लोग गांव जाने वाले हैं या गांव चले जाएंगे तो हमें दिक्कत आने वाली है प्रोडक्शन में। उसी तरह है ना, हमारे जो सप्लायर है जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, क्या उनके पास ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है दोस्तों। तो हो सकता है अपने हम लोग को रॉ मटेरियल ही नहीं मिले तो हम कैसे करेंगे काम। तो आपको इस वक्त से, अभी से आपको लग जाना है, आपके सभी सप्लायरों के साथ बात करनी है आपको कि क्या लॉकडाउन खुलने के तुरंत क्या हमें सप्लाई मिल पाएगी, हमें रॉ मटेरियल मिलेगा, हमें क्या दिक्कत आने वाली है। जो चाइना से मटेरियल आ रहा था दोस्तों, क्या आपको लगता है चाइना से जो रॉ मटेरियल आता था वो क्या इस लॉकडाउन के बाद तुरंत ही आपको वो रॉ मटेरियल मिल पाएगा दोस्तों, नहीं मिल पाएगा, है ना। चाइना से काफ़ी दिक्कतें आने वाली है। तो आपको इस समय में आपको ढूंढना है कि क्या हम जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं चाइना का, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है जो हमें इंडिया से मिल सके, उसके और सप्लायर कौन है, ये सप्लायर आपको ढूंढने हैं। अभी से आपको तैयारी करनी है कि आपको क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है और उसमें कहाँ पे दिक्कत आने वाली है और वो दिक्कत को कौन फुलफिल करेगा। तो आपको नए सप्लायर ढूंढने हैं दोस्तों। इस अच्छे से समय में नई प्रोडक्ट के लिए डेवलपिंग करने हैं, उस रॉ मटेरियल को आप ढूंढिए कि क्या रॉ मटेरियल हमें लगेंगे इसके बाद, और आप बात कर सकते हो। तो आपको मैंने जैसे बताया चाइना से दिक्कत आने वाली है, यहाँ पे भी जो मैन्युफैक्चरर है, तो आप सभी को आपके सप्लायरों से कांटेक्ट में रहना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि कोई दिक्कत आने वाली है ना। और उसके बाद आपको नए सप्लायर ढूंढने चाहिए कि क्या हमारी प्रोडक्ट के लिए कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही बड़ा पार्ट है अपने बिजनेस के लिए कि रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो हम किस तरह से फेस करेंगे ये सारी चीज़ों को। तो आपको ये रॉ मटेरियल के लिए ढूंढना है नए सप्लायर्स लोग। और आप अभी तक ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खुद ही सब सप्लाई परचेस करते हैं, है ना, कि हमारे बंदे लोग को, हमें, हमारे स्टाफ को, हमारी टीम को हमें परचेस करने को नहीं देना चाहिए दोस्तों, नहीं। तो आप अभी अच्छा वक्त है आपके पास, आपकी टीम, आपके लोगों को आप कैसे खरीदी करते हो वो सिखा सकते हो। तो आप आने वाले वक्त में ये काम सब आपने आपकी टीम को सिखा दिए। आप सोचो कि कंपनी के लिए आप कितने अच्छे अच्छे वर्क जो डेवलपिंग के लिए एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन आपको करने चाहिए, वो कर पाओगे आप दोस्तों, है ना। तो इसलिए आपको आपकी टीम को सिखाना है कि आप फ्री हो सको और आप फ्री होने के बाद अच्छे से कंपनी के लिए जो अच्छे डेवलपिंग वाले काम करने हैं या कंपनी को आगे लेके जाने के लिए आपको जो वर्क करने हैं उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सको दोस्तों।
तो कहीं ना कहीं मेरी बात को आप समझते होंगे कि क्यों हमें सेल्स करना लोगों को सिखाना चाहिए, क्यों लोगों को हमें परचेस करना सिखाना चाहिए हमारे टीम को। और वो परचेस करने लगे, आप सोचो आप कितने फ्री हो जाओगे, और वो फ्री समय में आप कितना अच्छा बिजनेस को डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए काम कर सकते हो, है दोस्तों। तो ये सारे चीज आपको ध्यान में रख के उनको ट्रेन करना है। तो अभी अब अच्छा टाइम है हमारे पास कि हम हमारी टीम को परचेस कैसे करना है, कहाँ से करना है, किस तरह से हम नेगोशिएट करते हैं, किस तरह से हम प्रोडक्ट का टेस्टिंग करते हैं, किस तरह से हम रॉ मटेरियल को काउंट करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है वो प्रोडक्ट को खरीदने समय। ये सारी बातें आप खुद भी अच्छे से प्लान कर सकते हो, आप खुद भी परचेस के एसओपी बना सकते हो, आप खुद भी अच्छे लोगों को ट्रेन कर सकते हो, और आपको आने वाले वक्त के लिए, आपको परचेस के लिए क्या दिक्कत आने वाली है वो बातों को आपको ध्यान में रखे हुए अभी से नए सप्लायर, अभी से आपको पहले से पता चल जाएगा दोस्तों। आप सोचो कि मेरे को ये चीज़ में दिक्कत आने वाली है, तो आप कितना अच्छे से प्लान कर सकते हो, आप कितना अच्छे नए सप्लायर ढूंढ सकते हो। और यही बात आपको जब जब मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, लोगों ने धंधा करना चालू कर दिया और आप जाके करने बैठोगे कि मटेरियल नहीं आ रहा है और आप मटेरियल ढूंढने लग जाओगे, तो बिजनेस कौन करेगा दोस्तों, है ना। तो आप अभी से ये सारी बातों को ध्यान में लेके आप तैयारी चालू कर दोगे तो आप कितना बढ़िया सेल्स कर पाओगे। सोचो दोस्तों, आप कितना बढ़िया डेवलपिंग कर पाओगे, है ना। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको भी होएगा ये एक्सपीरियंस, कि जब जीएसटी आया तो काफ़ी सारे लोग ये सोचते थे, ये डिस्कशन में लग गए, जीएसटी आ गया है, अभी तो सारा माल बिल में बेचना पड़ेगा, तो उन्होंने अपना दिमाग है ना उसमें कैसे चोरी कर सकते उसमें लगा दिया दोस्तों। तो आज भी उनको तकलीफ पड़ रही है, वो बिल में माल नहीं बेच पा रहे और कंप्लेंट करने लगे लोगों को, गवर्नमेंट को, है ना। तो ये सबको दोष दे रहे थे। और कुछ लोग थे जिन्होंने सोचा कोई बात नहीं, जीएसटी हमारे हाथ में तो था ही नहीं, अभी गवर्नमेंट ने लाया ही है तो कोई बात नहीं, हम अभी किस तरह से ये जीएसटी को लेके हम आगे काम कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया से उन्होंने क्या किया, अच्छे प्लानिंग किए जीएसटी को लेके कि हम किस तरह से वापस से रीस्ट्रक्चर किया उनका प्राइस स्ट्रक्चर, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम पूरा जो पूरा जो प्राइस का स्ट्रक्चर था उसको रिवाइज करके ऐसा कंफर्टेबल प्राइस लाए कि कस्टमर को भी बर्डन नहीं हुआ और कस्टमर को भी फुल बिल में मटेरियल मिलने लगा, और वही बिल के साथ कस्टमर भी इंजॉय कर रहा है आज और अच्छा सेल कर रहा है। काफ़ी दुकानों वाले हैं जो लोग ने अपना सेल्स पूरा बिल के साथ काम चालू कर दिया। तो और कुछ लोग थे जो रोने में लग गए, कंप्लेंट कर रहे थे, जो गवर्नमेंट को कंप्लेंट कर रहे थे, और कुछ लोग थे जिन्होंने अपना सॉल्यूशन निकाल के अच्छे से जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया। तो उसी तरह ये लॉकडाउन हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों, तो हम इस समय का कैसे अच्छे से अच्छा वापर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, और क्या आने वाले दिनों के लिए हम अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों परचेस हमें बहुत ही ज़रूरी है, और उसके बाद हम जाएंगे आगे दूसरे टॉपिक पे जो सबसे महत्व की बात है, कैश फ्लो, है ना दोस्तों। तो कैश फ्लो आने वाले वक्त में कैसा होगा, उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी पड़ेगी, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए कैश फ्लो को लेके। तो सबसे पहला तो जो कैश फ्लो के लिए दिक्कत आने वाली है कि जैसे ही मार्केट स्टार्ट होएगा दोस्तों, और स्टार्ट होते ही जिनको बैंक के इंस्टॉलमेंट हमें भरने हैं, हमारे स्टाफ की सैलरी करनी है, हमें और भी एक्सपेंस है जैसे शॉप के रेंट है, गोडाउन के रेंट है, तो पूरी इंडस्ट्री को ये सारे एक्सपेंस जो पिछले 1-1.5-2 महीने से नहीं किए वो सारे लोग आपके पास मांगने आएंगे, है ना। तो आपको अभी से इसका प्लान करके रखना है, अभी से आपके रेंट मालिक जो है भाड़ुआत उनसे बात करनी है किस तरह से आप अपना कैश फ्लो को मैनेज करोगे। उसके लिए आपका जो परचेस आपने किया हुआ है, जो पेमेंट आपको करना है मार्केट में, वो लोग को भी कैश की दिक्कत रहेगी, तो वो लोग भी आपको कैश के लिए आपके पास आएंगे दोस्तों। तो ये जब आएंगे और आप कैश नहीं दे पाओगे या आपने अभी से तैयारी नहीं की होगी तो क्या होएगा दोस्त, क्या सप्लायर आपको आगे रॉ मटेरियल दे पाएगा,
क्या आपके लोग, आप पेमेंट नहीं करोगे तो क्या आपके साथ जुड़े रहेंगे आपके टीम के लोग, आपका स्टाफ? क्या आप जो जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे कैश नहीं दोगे तो आपको क्या वहाँ पे काम करने देंगे? तो ये सारी दिक्कत नहीं आवे उसके लिए हमें अभी से हमारा कैश फ्लो का प्लानिंग करना होगा अच्छे से, कि हम कौन से ऐसे एक्सपेंस है जिसके लिए हमारे पास फंड है, फंड नहीं है तो हम क्या उनसे रिक्वेस्ट करके उसके लिए कुछ आगे और मुद्दत ले सकते हैं? क्या हम जो सेल करने वाले हैं वो सेल से पेमेंट हमें कैसे आएगा? जो हमारा मार्केट में आउटस्टैंडिंग है, जो हमने माल दिया हुआ है या माल बेचा हुआ है, वो हमें किस तरह से पेमेंट करेगी हमारे सप्लायर, उसके बारे में आपको सोचना है। आप किस तरह से पेमेंट लोगे, आप क्या सोच रहे हो, है ना? आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी जैसे मार्केट स्टार्ट होने पे, कि आप किस तरह से कैश लेना चाहोगे, आपका क्या फ्लो है कैश के लिए? तो ये सारी बातें आपको ध्यान करना है कि हम किस तरह से कैश को मैनेज कर पाएगी, किस तरह से कैश फ्लो हमारे पास आएगा और किस तरह से हम कैश फ्लो हमारे से आगे देंगे। तो ये आप जब अभी से अच्छे से प्लान करके रखोगे, कुछ दिन बचे हैं और जब स्टार्ट होता है मार्केट तब भी आप इसका प्लानिंग कर सकते हो। और ये प्लानिंग के साथ आप जब काम करोगे दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी भी कैश फ्लो की दिक्कत आवे, है ना दोस्तों? सब मार्केट में सबको पता है। अभी ये है, आपको मैं एक अच्छी बात कहना चाहूँगा कि हमारी कंपनी है ना, लक्ष्मी कबाड़ की टीम ने ये एक डिसीजन लिया है इस अच्छे वक्त में, कि हम अब तक जो काम कर रहे थे और हम हमारी कंपनी में कैश फ्लो को आगे दिक्कत नहीं आवे, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम जैसे ही मार्केट स्टार्ट होता है, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, 100% एडवांस पेमेंट से काम करेंगे दोस्तों, है ना? हमारे सप्लायर्स, हमारे रिटेल क्लाइंट, मतलब जो भी है, हमने तय किया है कि हम मार्केट में 100% अकाउंट में पेमेंट आने के बाद ही हमारा बिल इनवॉइस जनरेट होएगा। हम एक हमारे सॉफ्टवेयर में जो सिस्टम ये कर देंगे, लॉक कर देंगे कि जब तक 100% पेमेंट हमारी सिस्टम में नहीं आती है तब तक हमारा कोई इनवॉइस जनरेट नहीं होगा दोस्तों। तो हम सोच रहे हैं, हमने प्लानिंग किया है ना, तो उसी तरह आप समझो 2 महीने की क्रेडिट देते थे, आप 3 महीने की क्रेडिट देते थे, तो आप अब क्या उतने कैपेबल हो कि आप 2 महीने की क्रेडिट दे पाओगे? आप 1 महीने की क्रेडिट देने के लिए कैपेबल हो? तो ये सारा आपको पहले से प्लान करना होगा कि हमारा सेल्स कहाँ से आएगा, कैसे आएगा और क्यों लोग हमारे से खरीदेंगे। तो ये सारी बातों को जब आप प्लान करने बैठोगे दोस्तों, तो सारे आइडिया आपको मिलने लगेंगे कि कोई बात नहीं, हमारे पास कैश फ्लो की दिक्कत आने वाली है, हमारे सप्लायर रेडी नहीं है हमें क्रेडिट देने के लिए, हमारे पास फंड नहीं है, तो हम ये काम करते हैं कि हम अगेंस्ट डिलीवरी पेमेंट लेंगे, हम एडवांस पेमेंट डिलीवरी लेंगे, है ना? तो इस तरह से मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप सब हमने किया वैसा कीजिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना? आपको जिस तरह से कंफर्ट हुए, आप जिस तरह से डिसीजन ले पाओ, या आपको जो अच्छा लगे कि हमारे कैश फ्लो को दिक्कत नहीं आने के लिए ये स्ट्रेटेजी। लेकिन कहने की बात एक है कि आपको अभी से डिसाइड करना होगा कि आप किस तरह से कैश को मैनेज करेंगे दोस्त, क्योंकि आप अभी से नहीं सोचोगे तो आपको 101% आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, कैश नहीं रहेगी, काफ़ी सारे रिलेशन खराब हो जाएंगे, काफ़ी सप्लायर आपको माल देने के लिए मना कर देंगे, काफ़ी आपके कस्टमर लोग आप जब पैसा मांगोगे ओल्ड आउटस्टैंडिंग या न्यू, तो आपको धंधा बंद कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है दोस्तों। तो आप अभी से उसके लिए तैयारी नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है दोस्तों, है ना? तो आपको इसके लिए तैयारी करनी होगी। और आगे बढ़ते हैं, तो आपको बात अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों कि क्या आपको जो चाहिए था वो आपको मिल रहा है यहाँ से, है ना? आप इंजॉय कर रहे हो? मैं तो बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ दोस्त आप लोग के साथ में, और मेरा जो नॉलेज है उसको भी आपके साथ शेयर करते हुए मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है दोस्तों। और आप सब मेरे साथ जुड़े हो उसके लिए आपको वापस से एक बार बीच में धन्यवाद। और हमारा आगे जा रहे हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक के लिए कि इस वक्त में लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन के पीरियड में आप न्यू डेवलपिंग के काम कर सकते हो दोस्तों। आपके पास अच्छा वक्त है, जो आप पहले करना चाहते थे और आप जो सोच रहे थे कि काफ़ी दिनों से कि ये मुझे करना है, या आप प्लान कर रहे थे कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा था
लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे समय के अभाव से। तो अभी आपके पास अच्छा टाइम है, तो आप नया डेवलपिंग के लिए प्लान कर सकते हो, नया डेवलपिंग के लिए आप कुछ कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्या नया डेवलपिंग। हमारे एक अच्छे व्यापारी मित्र है, अभी 2 दिन पहले ही हमारी बात हुई, शायद वो हमारे साथ में होंगे, अहमदाबाद से है। तो उनका कॉल आया था और वो बता रहे थे कि मैं डिसीजन ले रहा हूँ, हम एक नया शोरूम स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं। तो आप ही सोचो दोस्तों, कितना बढ़िया डिसीजन है ना। इस वक्त में ऐसे ही डिसीजन लेने चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमें मिलने वाला है टाइम, है ना। हम कुछ अच्छा डेवलप कर पाएंगे और ये वक्त हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, कुछ दिनों के लिए है। तो कुछ दिनों में क्यों ना हम अच्छे हमारे नए डेवलपिंग के काम कर लेवे, है ना। हम क्यों ना नई फैक्ट्री के लिए प्लान करें, क्यों ना हम अच्छी नई प्रोडक्ट बनाने के लिए प्लान करें, क्यों ना हम नए शोरूम खोलने के लिए प्लान करें, क्यों ना हम दोस्तों फ्रेंचाइजी मॉडल बनाने के लिए सोचें, क्यों ना हम डीलरशिप देने के लिए कुछ अच्छा प्लान कर सके। तो ऐसे काफ़ी सारे काम है, ऐसे काफ़ी सारी बातें हैं डेवलपिंग वाली, कि हम इस लॉकडाउन पीरियड में और लॉकडाउन के बाद भी हमारे पास अच्छा समय होगा, जब हम अच्छे से प्लान कर सकते हैं ये सारी चीज़ों को दोस्तों। तो आप वापस से एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ, आप नई फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों, नया यूनिट स्टार्ट कर सकते हो। आप नई प्रोडक्ट बनाने का सोच रहे हो कि फॉर एग्जांपल हम एक सोफा बना रहे हैं, तो क्यों ना हम पार्टिकल में जावे, हम मेटल बना रहे हैं तो क्यों हम सोफे में नहीं जावे। इस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट को भी और डेवलप कर सकते हो, नई तरह से जा सकते हो। आप क्यों नए शोरूम, नए डेपो, इस तरह से आप नई बातों को क्यों आगे नहीं बढ़ा सकते हो, है ना दोस्तों। तो आप ऐसे वेबसाइट डेवलप करो। तो बहुत सारे वर्क है जो आप न्यू डेवलपिंग कर सकते हो, तो आप वो डेवलपिंग वाले काम करने हैं। और एक बात बताते हुए मुझे खुशी हो रही है दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि लक्ष्मी कपाट ने इन लॉकडाउन के पीरियड में 1 महीने में क्या अच्छे काम किए हैं, क्या डेवलपिंग वाले काम किए हैं, जिससे आज हम, हमारी टीम और हमारे साथ जुड़े हुए लोग इतने खुश हैं। हम जो रेगुलर दिनों में हम जो काम करते थे उससे 2 गुना काम हमने इस लॉकडाउन के पीरियड में किया है। और मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि हमने क्या काम किए हुए हैं दोस्तों। तो हमने सबसे पहला काम किया है कि न्यू क्लाइंट ढूंढे हैं, नए क्लाइंट, नए हमारे कस्टमर हमने फाइंड किए हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे कस्टमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कश्मीर से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेपाल से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोग दुबई से। तो हम प्लान कर रहे हैं आने वाले वक्त में हम एक्सपोर्ट करेंगे। लक्ष्मी कबाड़ अभी तक इंडिया में सप्लाई करती थी, अब लक्ष्मी कबाड़ लॉकडाउन के बाद एक्सपोर्ट करेगा। तो ये वर्क हमने किया है, और भी वर्क है। हमने नई प्रोडक्ट के डिज़ाइन किए हैं, जो जैसे ही मार्केट स्टार्ट होता है हम नई प्रोडक्ट लेके आएंगे, ताकि हम अच्छे से मजबूत तरीके से हम हमारे कॉम्पिटिटर के सामने खड़े रह सकते हैं, नई प्रोडक्ट के साथ, नई डिज़ाइन के साथ। तो नई डिज़ाइनें हमने खूब सारी रेडी कर दी है, नए सप्लायर ढूंढे हैं। भाई साहब, हम जो सप्लाई ले रहे थे उससे बेहतरीन रेट, उससे बेहतरीन क्वालिटी, और इस तरह से हमने नए सप्लायर फाइंड किए हैं। हम हमारा पैकिंग के लिए क्या कर सकते हैं, पैकिंग को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना है लक्ष्मी कबाड़ को, तो पैकिंग कैसा होगा लक्ष्मी कबाड़ का, तो हमने फाइंड किया है कि हम पैकिंग किससे लेंगे, कैसे लेंगे और किस तरह से पैक करेंगे। तो सेल्स स्टाफ को ट्रेनिंग दी है, हमारे जो फैक्ट्री संभालते हैं उनको हमने ट्रेनिंग दी है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करते हैं, मटेरियल लोड करना, ऑर्डर लिखना, उनको हमने ट्रेनिंग दी है। हमने पेमेंट रिलेटेड ट्रेनिंग दी है, किस तरह से बात करनी चाहिए जिससे व्यापारी को बुरा भी नहीं लगे और जल्दी से एडवांस पेमेंट भी कर देवे। तो वो ट्रेनिंग पे हमने काम किया है। तो दोस्तों, काफ़ी ऐसे वर्क है। हम हमारी कंपनी में ERP सिस्टम ला रहे हैं, जिससे विदाउट कम्युनिकेशन हम काम करने वाले हैं आने वाले वक्त में। तो इस तरह के बहुत सारे जो काम है जो हमने किए हुए हैं, और जो हम आगे भी करते रहेंगे। और इस तरह से, और दोस्तों एक बात बताता हूँ, ये जो बातें हुई है हमारी, वो कहीं ना कहीं हमने डिजिटल कॉपी, हमारे साथ जितने व्यापारी लोग जुड़े हुए थे उनको तो हमने व्हाट्सएप से, फेसबुक से कॉपी भेजी हुई है, डिजिटल कॉपी।
लेकिन आप चाहते हो कि ये जो सारी बातें हुई है आपको डिजिटल कॉपी में मिल जावे, कि इस वक्त में आप क्या काम कर सकते हो और उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, और आप ये डिजिटल कॉपी पाना चाहते हो, तो जल्दी से आप आपके कमेंट में आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए या तो ईमेल एड्रेस दे दीजिए, जिससे हमारी टीम आपको ये जो सारी बातें की है और जो हमने जो वर्क की है, जो आप वर्क कर सकते हो, वो अच्छे से लिखा हुआ डिजिटल कॉपी हम आप तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों। और हमारी फर्नीचर इंडस्ट्री को इससे बहुत ही ताकत मिलने वाली है। हमारे व्यापारी भाइयों हमारे जैसे मजबूत हो गए तो हमारी इंडस्ट्री जो आज हमारी जीडीपी में बहुत छोटा हिस्सा है, तो हमारी सोच है कि फर्नीचर इंडस्ट्री इंडिया की जीडीपी में और आगे बढ़े और हमारा और योगदान हुए भारत देश के लिए। तो आप जल्दी से आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस हमें कमेंट में लिखिए, जिससे हमारी टीम आपको ये डिजिटल कॉपी आप तक पहुंचा सके दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ आपको हमारे साथ ये बहुत बेहतरीन समय आपने हमारे साथ स्पेंड किया है। आप सभी को मज़ा आई होगी और हमने तो बहुत इंजॉय किया और आपने भी इंजॉय किया होगा। तो टेंशन मत लो दोस्तों, है ना, ये दिन भी चले जाएंगे। तो ये वक्त ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है, तो हम हमारी ताकत बना के हम इस वक्त को 2 गुना ताकत से फाइट करते हुए और हमारी जो भगवान ने शक्ति दी है उसको 2 गुना करके हम काम करते रहेंगे दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता है कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आ सकती है। तो आप सभी को फिर से एक बार आप सब हमारे साथ जुड़े, मैं आपको तहे दिल से संदीप पटेल धन्यवाद करता हूँ और हमारी लक्ष्मी कबाड़ टीम के ओर से धन्यवाद करता हूँ। और इससे जुड़े हुए आज फेसबुक लाइव आप सबके पास आने के लिए जो हमारी टीम हमारे जो हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, स्पेशल थैंकफुल शकील सर, हार्दिक भाई और हमारी पूरी टीम जिन्होंने आज इतना बढ़िया इवेंट करने के लिए आप सबके पास आने के लिए मुझे जो हेल्प की है, और ख़ास करके मेरे 2 भाई, मेरे भाई अर्जुन और मेरे भाई हरीश, जिन्होंने मुझे इतनी हेल्प, और मेरे जो फैमिली मेम्बर्स है उनने जो मुझे मेरी हेल्प की है ये लाइव सेशन आने के लिए। सभी को, आप सभी को, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं सभी को फिर से एक बार हाथ जोड़ के धन्यवाद, नमस्कार। हम आप और मिलते रहेंगे, बहुत ही एंजॉय किया है। हम वापस यही अच्छे से टॉपिक के साथ आपके साथ फेसबुक लाइव पे जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। यस।